Good morning, all my students. I hope all of you are well and safe at home. Today, I teach class 1 of lesson 2, My Sweet Home, the English book. So, first of all, we read about and know about word meaning of this lesson. First of all, first meaning is F-A-S-T, fast. This word pronounced in fast, and then word meaning is पक्का करीबी. ये जैसे जो हमारा सबसे क्लोज होता है, जो हमारे सबसे नजदीकी होते हैं, उनको हम लोग फास्ट बोलते हैं. देन सेकंड वर्ड इज P-L-E-A-S-E-D. इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे प्लीज्ड. प्लीज्ड मतलब प्रसन्न, प्रसन्न, हैप्पी, खुश. देन थर्ड वर्ड इज T-A-S-T-Y. इस वर्ड को प्रोनाउंसिएट करेंगे टेस्टी. टेस्टी मतलब मजेदार, स्वादिष्ट, डेलिशियस. देन फोर्थ वर्ड इज A-D-V-I-C-E. इस वर्ड को प्रोनाउंसिएट करेंगे एडवाइस. एडवाइस मीन्स सलाह, उपदेश. देन fifth word is R-E-A-D-Y. Its word pronounced ready. Ready means तैयार, तैयार रहना. Then sixth word is S-P-E-N-D. इस वर्ड को प्रोनाउंसिएट करें spend. Spend means बिताना या गुजारना. Then seventh word is E-M-B-R-A-C-E-S, embraces. इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हुआ embraces. Embraces means गले लगाना. Eighth word is L-O-C-A-L-I-T-Y. It word pronounced in locality. It means इलाका या स्थान, जहाँ पे हम लोग रहते हैं उस एरिया को हम लोग लोकेलिटी बोलते हैं. देन नाइन्थ वर्ड इज T-O-G-E-T-H-E-R, टुगेदर. टुगेदर मीन्स एक साथ या एक साथ जमा होना, एक साथ रहना. देन टेंथ वर्ड इज G-L-A-D-L-Y. इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ग्लैडली. ग्लैडली मीन्स खुशी खुशी. ग्लैडली मीन्स खुशी खुशी. Then 11th word is H-U-N-G-R-Y. इस वर्ड को हम प्रोनाउंसिएट करेंगे हंग्री. हंग्री मीन्स भूख या भूखा. 12th word is H-A-P-P-L-Y. P-P-I-L-Y. H-A-P-P-I-L-Y. हैप्पीली. इस वर्ड को प्रोनाउंसिएट करेंगे हैप्पीली. हैप्पीली मीन्स खुशी पूर्वक. Then 13th word is S-O-O-N. S-O-O-N. Soon. Soon means जल्दी से या जल्दी. 14th word is S-T-R-A-I-G-H-T. S-T-R-A-I-G-H-T. Abstract. इस वर्ड को प्रोनाउंसिएट करेंगे abstract. Abstract means सीधा. Then 15th word is M-I-S-S. M-I-S-S. मिस. मिस मतलब होता है, ऐसे तो मिस मैडम जो पढ़ाते हैं, चाहे जो नवयुवती होती है उनको भी मिस बोला जाता है. लेकिन यहाँ पे मिस का मतलब है कमी महसूस करना. किसी को जब हम याद करते हैं, किसी को हम जब वहां नहीं होने का कमी खलता है, उसी को हम लोग मिस बोलते हैं. जैसे हम लोग आई मिस माई मदर, मैं अपनी माँ का कमी महसूस करता हूँ. इस तरह के सेंटेंस में मिस यूज करते हैं. चलिए अब हम लोग लेट्स स्टार्ट द लेसन. माई स्वीट होम, मेरा प्यारा घर. एक स्टोरी है ये. इसमें कहता है राहुल थॉट दैट ही वुड बी हैप्पियर इफ ही कुड स्टे विथ हिज फास्ट फ्रेंड इवन एट नाइट. राहुल सोचता था कि वह
अपने दोस्तों के साथ, अपने करीबी दोस्तों के साथ अगर रात में भी रहे तो ज्यादा खुश रह सकता था। His mother did not object when he expressed his desire to her. उसकी माँ ने उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, कोई प्रत्युत्तर के रूप में उल्टा नहीं बोला। उन्होंने उसकी इच्छा को पूरा किया, अपने बेटे की इच्छा को पूरा किया। बट हाउ डिड ही फील एट द फ्रेंड्स होम? लेकिन वह अपने दोस्तों के यहाँ क्या महसूस करता है? लेट्स रीड एंड लर्न व्हाट ही डिड एट लास्ट। चलिए अब इस कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि राहुल ने अंत में क्या किया। देखिए कहानी शुरू होने के पहले इतना जो बताया गया ये इस कहानी का सार है। इस कहानी में इस तरह का घटना है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। राहुल एंड अब्दुल आर फास्ट फ्रेंड। राहुल और अब्दुल पक्के दोस्त हैं। दे लिव इन द सेम लोकेलिटी। वे एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही इलाके में रहते हैं। मैंने दिखाया था लोकेलिटी। दे लव ईच अदर वेरी मच। वे एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। दे रीड इन द सेम स्कूल इन द सेम क्लास। वे लोग एक ही स्कूल में और एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। दे गो टू स्कूल टुगेदर एंड प्ले टुगेदर इन द आफ्टरनून। वे दोनों एक ही साथ स्कूल जाते हैं और एक ही साथ दोपहर में खेलते हैं। देयर पेरेंट्स आर प्लीज्ड टू सी देयर फ्रेंडशिप। उनके माता पिता उनकी दोस्ती को देखकर बहुत प्रसन्न होते। अब्दुल टॉक्स टू हिज मदर अबाउट द फन ही हैड एट राहुल्स हाउस। अब्दुल जो है अपनी माँ को राहुल के घर में जो उसने मस्ती किया है वो बताता। मतलब कहने मतलब है कि अब्दुल जो है अपनी माँ से ये कहता कि राहुल के यहाँ मैंने क्या क्या मस्ती किया है। राहुल टॉक टू हिज मदर अबाउट अब्दुल्स हाउस ऑल द टाइम। और राहुल भी अब्दुल के घर के बारे में हमेशा अपनी माँ से कहता। मम्मी अब्दुल्स मदर कुक वेरी टेस्टी फूड। अब्दुल हैज लॉट ऑफ लवली टॉय। राहुल अपनी मम्मी से बोलता है कि मम्मी अब्दुल की माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है और अब्दुल के पास बहुत सारे प्यारे खिलौने हैं। राहुल्स मदर स्माइल्स एंड सेज। राहुल की माँ हंसी और उसने कहा डू यू लाइक टू गो टू अब्दुल्स हाउस? क्या तुम अब्दुल के घर जाना चाहते हो? एंड स्पेंड सम देयर एज यू वांट टू। क्या तुम वहां पे कुछ समय बिताना चाहते हो? गो एंड सी हाउ यू फील देयर। जाओ और देखो तुम वहां क्या महसूस करते हो। राहुल ग्लैडली एक्सेप्ट हर एडवाइस। राहुल ने खुशी खुशी अपनी माँ का सलाह मान लिया, स्वीकार कर लिया। सो हिज मदर हेल्प्स हिम पैक हिज थिंग्स इन ए स्मॉल बैग। इसलिए उसकी माँ ने उसे उसके छोटे से बैग में सामान पैक करने में मदद किया। सून राहुल रीचेज अब्दुल्स हाउस। और जल्दी ही राहुल अब्दुल के घर पहुंचा। अब्दुल इज वेरी हैप्पी टू सी राहुल। अब्दुल राहुल को देखकर बहुत खुश हुआ। ही से वह बोला कम इन राहुल। अंदर आ राहुल। व्हाट डू यू हैव इन द बैग? तुम्हारे थैले में क्या है? हैव यू गॉट योर टॉयज टू प्ले? क्या तुमने अपना खिलौना लाए हो खेलने के लिए? नो इट हैज माई क्लॉथ्स एंड अदर थिंग्स। तो थिंग्स आई हैव कम टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ यू से राहुल। राहुल ने कहा कि नहीं, मेरे बैग में कुछ कपड़े और दूसरे सामान हैं। मैं तुम्हारे साथ समय बिताने आया हूँ। गुड, देन वी कैन प्ले टुगेदर इवन एट नाइट। राहुल अब्दुल स्माइल्स हैप्पीली। अब्दुल खुशी पूर्वक हंसते हुए बोला कि अच्छा, तो हम लोग अब रात में भी एक साथ खेल सकते हैं। टू फ्रेंड्स प्ले फॉर सम टाइम
दोनों दोस्त कुछ देर तक खेलते हैं। देन दे वॉच ए कार्टून फिल्म ऑन द टेलीविजन। उसके बाद वे दोनों टेलीविजन पर एक कार्टून फिल्म भी देखते हैं। Soon it is night and time for dinner। और जल्दी ही रात होती है और लोग खाना खाने जाते हैं। बट राहुल इज नॉट हंग्री। लेकिन राहुल को भूख नहीं है। He does not want to eat anything। वह कुछ भी खाना नहीं चाहता है। I miss my mother। I want to go home। I want to go back to my mother। He said। राहुल ने कहा कि मैं अपनी माँ की कमी महसूस करता हूँ। मैं घर जाना चाहता हूँ। मैं वापस अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ। अब्दुल ट्राइज टू स्टॉप हिम बट राहुल इज नॉट रेडी। अब्दुल ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन राहुल तैयार नहीं हुआ। He says bye to Abdul and runs back home। उसने अब्दुल को बाय बोला और अपने घर की तरफ दौड़ गया। Soon he reaches home and runs straight into his mother's room। और जल्दी ही वो घर पहुंचा और सीधा वो अपनी माँ के कमरे में गया। He embraces his mother। वह अपनी माँ को गले लगा लिया। And say और बोला मम्मी I had fun playing with Abdul but I missed you a lot। बोला मम्मी I had fun playing with Abdul। मैंने अब्दुल के साथ बहुत मस्ती किया but I missed you a lot। लेकिन मैं आपको बहुत याद किया। So I have come back। इसलिए मैं वापस आ गया। I am glad that you have come back। I missed you too। His mother kisses him। उसकी माँ ने उसे चूमते हुए बोला कि मैं भी बहुत खुश हूँ। उसकी माँ ने उसे माथे को चूमते हुए बोली कि मैं भी बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गए। मैं भी तुम्हें बहुत याद करती थी। राहुल हैज डिनर एंड गेट्स इनटू हिज ओन बेड। राहुल ने खाना खाया और अपने बेड पे चला गया, अपने बिछौने पर चला गया। Soon he falls asleep। और जल्दी ही वो सो गया। He is now dreaming about all the games he is going to play with his friends Abdul the next day। और वह सपना देखने लगा कि वह अब्दुल के साथ दूसरे दिन गेम खेल रहा है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? कि मुझे इस कहानी से शिक्षा मिली कि मैं अपनी माँ के बिना नहीं, राहुल अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता था। वह अब्दुल के पास खेलने तो गया लेकिन उसे माँ की याद आने लगी और फिर वो वापस अपने घर चले आया। आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। आपका इसका नोट्स आपको स्कूल में आकर के ले लीजिए। आपका नोट्स मिल जाएगा यहाँ पे आने पे। थैंक यू। दैट्स ऑल।